सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे आत्मा उपनिषद। यह उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें आत्म तत्व के गूढ़ रहस्यों पर गहन प्रकाश डाला गया है। हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसकी विभिन्न अवस्थाएं कौन सी हैं और कैसे वह परम सत्य ब्रह्म से अभिन्न है। हाँ बिल्कुल। आत्मा उपनिषद की आप कह सकती हैं विशेषता यही है कि ये बहुत ही स्पष्ट और सीधे तरीके से आत्मा के 3 मुख्य स्वरूपों मतलब बाह्य आत्मा, अंतः आत्मा और परमात्मा इनका वर्णन करता है और अंततः ये स्थापित करता है कि केवल एक ही अद्वैत तत्व ब्रह्म ही सत्य है। ये वास्तव में आत्मज्ञान की यात्रा का एक अद्भुत मार्गदर्शक है। हाँ, ये तो है। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले वातावरण में थोड़ी पवित्रता लाने और अपने मन को इस गहन विषय के लिए तैयार करने हेतु क्या हम शांति पाठ कर सकते हैं? यह उपनिषदों की एक सुंदर परंपरा भी है। अवश्य अवश्य, ये अत्यंत उचित रहेगा। आइए साथ मिलकर शांति पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर। इस प्रार्थना का सार यही है कि हे देवताओं, हम कानों से सदैव शुभ वचन सुनें, अपनी आंखों से सदैव शुभ और मंगलकारी दृश्य देखें। हम स्वस्थ स्थिर अंगों वाले शरीर से आपकी स्तुति करते हुए देवताओं द्वारा निर्धारित पूर्ण आयु प्राप्त करें। महान कीर्ति वाले इंद्रदेव हमारा कल्याण करें जी। संपूर्ण ज्ञान के स्वामी पूषा देव हमारा कल्याण करें। जिनके रथ का पहिया कभी नष्ट नहीं होता, वे गरुड़ देव हमारा कल्याण करें। और देवगुरु बृहस्पति भी हमारा कल्याण करें। और हमारे जीवन में आने वाले तीनों प्रकार के दुखों की आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक शांति हो। शांति ही शांति ही शांति ही। बहुत गहरा अर्थ है इस प्रार्थना का। हाँ, तो चलिए अब उपनिषद के मूल विषय में प्रवेश करते हैं। ऋषि अंगिरस के उपदेश से इसका आरंभ होता है, जहां वे बताते हैं कि पुरुष स्वयं को 3 प्रकार के आत्मा के रूप में प्रकट करता है। यही है ना? हाँ बिल्कुल। ऋषि अंगिरस कहते हैं कि वो एक ही चैतन्य तत्व 3 स्तहों पर स्वयं को अभिव्यक्त करता है, जिन्हें आत्मा या पुरुष कहा गया है। ये 3 प्रकार हैं। पहला बाह्य आत्मा, जिसे अजायत आत्मा भी कहा गया है। दूसरा अंतः आत्मा और तीसरा परमात्मा। तो इन तीनों को समझना ही आप कह सकते हैं आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम है। तो सबसे पहले इस बाह्य आत्मा की बात करते हैं। बाह्य यानी बाहरी और अजायत मतलब जो जन्मा है। तो ये क्या है? देखिए, ये बाह्य आत्मा कुछ और नहीं, हमारा ये स्थूल भौतिक शरीर ही है। इसमें हमारी त्वचा, मांस, रक्त, हड्डियां, रोम यानी बाल, हमारे सभी अंग जैसे अंगूठे, उंगलियां, पीठ, नाखून, टखने, पेट, नाभि, जननेंद्रिय, कमर, जांघें, गाल, कान, भौएं, मस्तक, भुजाएं, पसलियां, सिर, आंखें, मतलब ये सब कुछ जो हमें दिखाई देता है, स्पर्श होता है। अच्छा, मतलब जो अन्न से बनता है और बढ़ता है। हाँ, वही बाह्य आत्मा है। इसे अजायत इसीलिए कहा गया क्योंकि ये जन्म लेता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। ये अनित्य है, नश्वर है। ये आत्मा का सबसे बाहरी आवरण है एक तरह से। स्पष्ट है। ये तो हुआ हमारा भौतिक देह। अब आते हैं अंतःआत्मा पर। ये इस स्थूल शरीर से कैसे भिन्न है और इसका कार्य क्या है? अंतः आत्मा, हाँ। ये इस स्थूल शरीर के भीतर निवास करने वाली वो शक्ति है जो अनुभव करती है। ये 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश और उनसे बने इस जगत का अनुभव करने वाला है। ये हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का समुच्चय है, जिसे सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर। जी। हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, द्वेष है, सुख, दुख, काम, मोह, संशय, भ्रम, स्मृति यानी याददाश्त, ये सभी इसी अंतः आत्मा के स्तर पर ही घटित होते हैं। यानी जो सोचता है, महसूस करता है, निर्णय लेता है, जिसे हम सामान्य भाषा में मैं कह देते हैं अपनी भावनाओं और विचारों के संदर्भ में, वही अंतः आत्मा हुआ। बिल्कुल सही। यही ज्ञाता है, यही करता है और यही भोगता भी है। यही सुनता है, सूंघता है, स्वाद लेता है, देखता है, स्पर्श करता है।
यही विभिन्न कार्यों का नेतृत्व करता है, कर्म करता है। उपनिषद इसे विज्ञानात्मा पुरुष भी कहता है। विज्ञानात्मा पुरुष। हाँ, भाषा के विभिन्न स्वर जैसे उदात्त, अनुदात्त, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, इनका उच्चारण और ज्ञान इसी से होता है। शरीर की विभिन्न क्रियाएं जैसे चलना, लड़खड़ाना, चिल्लाना, गाना, नाचना, वाद्य बजाना, जमाही लेना, इन सब का प्रेरक भी यही अंत आत्मा है। इतना सब कुछ? और इतना ही नहीं, विभिन्न दर्शन जैसे न्याय, मीमांसा, वेदांत और शास्त्र जैसे पुराण, धर्मशास्त्र, इतिहास आदि का अध्ययन करना, उनका भेद समझना, तर्क करना, ये सब इसी अंत आत्मा के कार्य हैं। संक्षेप में कहें तो हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा जो जागृत और स्वप्न अवस्था में सक्रिय रहता है, वही अंतः आत्मा है। ये तो बहुत विस्तृत व्याख्या हुई अंतरात्मा की। अब तीसरा प्रकार है परमात्मा। इसके विषय में उपनिषद क्या कहता है? परमात्मा, हाँ, परमात्मा इन दोनों से परे है। मतलब स्थूल शरीर, बाह्यात्मा, और सूक्ष्म शरीर, अंतः आत्मा, इन दोनों से भी परे। ये आत्मा का सर्वोच्च, शुद्धतम और वास्तविक स्वरूप है। ये अक्षर है, अर्थात इसका कभी क्षरण या नाश नहीं होता। अविनाशी है, हाँ। इसे ही प्रणव यानी ओमकार के रूप में ध्यान किया जाता है और पूजा जाता है। संपूर्ण वेद और शास्त्र इसी परमात्मा तत्व का गुणगान करते हैं। यही परम सत्य है, यही ब्रह्म है। ये नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाला है और यही बाह्य आत्मा व अंतः आत्मा का भी वास्तविक आधार है। जैसे तरंगों का आधार समुद्र होता है। बिल्कुल, ठीक वैसे ही जैसे तरंगों और लहरों का आधार समुद्र होता है। तो इस परम तत्व परमात्मा को जानने का, अनुभव करने का क्या कोई मार्ग या विधि भी बताई गई है? इसे कैसे जाना जा सकता है? हाँ, उपनिषद संकेत देता है कि इस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार योग के अभ्यास और आत्मचिंतन द्वारा संभव है। योग के 8 अंगों में से प्राणायाम, मतलब श्वास पर नियंत्रण, फिर प्रत्याहार, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, धारणा, ध्यान, समाधि। जी हाँ, धारणा, ध्यान और समाधि, इन अभ्यासों के माध्यम से साधक का मन शुद्ध और एकाग्र होता है और फिर गहरे आत्मचिंतन द्वारा मैं कौन हूं, इस प्रश्न की मीमांसा द्वारा उस परमात्मा तत्व का, कह सकते हैं, अपरोक्ष अनुभव किया जा सकता है। पर क्या इसका स्वरूप समझना सरल है? ये कैसा है? उपनिषद इसकी प्रकृति के बारे में क्या कहता है? देखिए, इसे बुद्धि के स्तर पर समझना तो अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये बुद्धि और इंद्रियों से परे है। इसकी सूक्ष्मता का अनुमान लगाने के लिए उपनिषद कुछ उदाहरण देता है। जैसे विशाल वटवृक्ष एक अत्यंत सूक्ष्म बीज में छिपा होता है। हाँ। या जैसे बाजरे का दाना बहुत छोटा होता है। या कल्पना करें कि एक बाल के अगले सिरे को लेकर उसके 100,000 टुकड़े किए जाएं, तो परमात्मा उससे भी अधिक सूक्ष्म है। 100,000 टुकड़ों से भी सूक्ष्म? हाँ, इतना सूक्ष्म कि उसे पकड़ा नहीं जा सकता। उसे अनुभव किया जा सकता है, उसमें स्थित हुआ जा सकता है, पर उसे शब्दों में पूरी तरह बांधा या बुद्धि से पूरी तरह ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा गया है, लभ्यते नोपलभ्यते, प्राप्त होता हुआ भी मानो पकड़ में नहीं आता। अद्भुत। और इसके गुण, क्या ये सगुण है या निर्गुण? उपनिषद स्पष्ट रूप से कहता है कि परमात्मा तत्वतः निर्गुण है। मतलब ये सांसारिक गुणों और विशेषताओं से परे है। यह न जन्म लेता है, न मरता है, अजन्मा, अमृत। न यह सूखता है, न गीला होता है, न जलता है, न कांपता है, न इसे काटा या तोड़ा जा सकता है। ना स्थिर रहता है का क्या अर्थ हुआ फिर? हाँ, निस्थिर रहता है कहने का अर्थ है कि ये किसी एक अवस्था या गुण में बंधा हुआ नहीं है। ये सभी परिवर्तनों से मुक्त है। ये सभी प्रमाणों का आधार है, सर्व प्रमाणभूत, स्वयं शुद्ध स्वरूप है, अवयव रहित है। मतलब इसके कोई हिस्से नहीं है। ये केवल है, अद्वितीय, एक, अत्यंत सूक्ष्म है, निर्मम है, निरंजन है, मतलब माया के दोष से रहित, निर्विकार है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से भी रहित। जी, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों से ये रहित है। ये निर्विकल्प है, निष्काम है, सर्वव्यापी है, अचिंत्य है, अवर्णनीय है। ये अपवित्र को भी पवित्र करने वाला है,
पर स्वयं निष्क्रिय है, मतलब ये कर्म नहीं करता और ना ही कर्मों के फल से लिप्त होता है। इसका अपना कोई संसार नहीं है, अर्थात ये जन्म मरण सुख दुख के चक्र से सर्वथा परे है। ये बस है शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप। ये वर्णन तो अद्भुत है, पर अगर परमात्मा ही एकमात्र सत्य है, निर्गुण और निष्क्रिय है, तो फिर ये जगत, ये सृष्टि, ये नाना प्रकार का संसार जो हम अनुभव करते हैं, इसका क्या स्थान है? क्या ये सत्य नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और उपनिषद इसका स्पष्ट उत्तर देता है। वो कहता है, आत्मा नामक वो परम पवित्र कल्याण स्वरूप एकमात्र अद्वैत तत्व ब्रह्म ही सत्य है और केवल वही ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है, वही नाना रूपों में प्रतीत हो रहा है। तो क्या ये जगत, ये संसार भी ब्रह्म का ही प्रकाशन है? हाँ, ठीक वैसे ही। ये जगत, इसमें दिखने वाले भेद जैसे विद्या और अविद्या, भाव और अभाव, गुरु और शिष्य, बंधन और मोक्ष, ये सब उसी एक ब्रह्म के ही विभिन्न रूप या अभिव्यक्तियां हैं जो हमें दिखाई देती हैं। मतलब ये सब उसी एक सत्य के अलग अलग स्तरों पर होने वाले प्रतिभास मात्र हैं। हाँ, बिल्कुल। परंतु जब तत्व दृष्टि से परमार्थिक सत्य के स्तर से देखा जाता है, तो केवल वो शुद्ध, अद्वितीय, प्रकाश स्वरूप ब्रह्म ही है। उस दृष्टि से न कोई विद्या है, न अविद्या, न ये जगत है, न कोई अन्य वस्तु, केवल एक ब्रह्म। पर फिर भी हमें तो ये संसार इतना वास्तविक लगता है, हम इसमें जीते हैं, अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? उपनिषद इसका कारण बताता है। इस संसार का सत्य रूप में प्रतीत होना, इसका सत्य जैसा भान होना ही इसके चलने का, इस प्रकृति के चक्र के प्रवर्तन का मूल कारण है। जब तक हम अज्ञानवश इसे ही अंतिम सत्य मानते हैं, तब तक हम इसके सुख दुख जन्म मरण में उलझे रहते हैं। और जब ज्ञान होता है तब? और जिस क्षण ये बोध होता है, ये ज्ञान जागृत होता है कि यह संसार जिसमें हम जी रहे हैं वो परमार्थिक दृष्टि से सत्य नहीं है, ये परिवर्तनशील है, अनित्य है, स्वप्न की तरह है, तब निवृत्ति होती है, वैराग्य उत्पन्न होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। अच्छा, तो इस परम सत्य, इस ब्रह्म को जानने के लिए, इसका अनुभव करने के लिए क्या किसी विशेष साधन, प्रमाण, स्थान, समय या कहें पवित्रता की आवश्यकता है? यहाँ उपनिषद एक बहुत ही आप कह सकती हैं क्रांतिकारी और आश्वासन देने वाली बात कहता है। वो कहता है जैसे सामने रखे हुए घड़े को देखने और जानने के लिए किसी अन्य प्रमाण या साधन की आवश्यकता नहीं होती, वो तो हमें प्रत्यक्ष ही दिख रहा है। हाँ, वो तो सामने है। ठीक उसी प्रकार यह आत्मा जो नित्य सिद्ध है, हमारा अपना स्वरूप ही है, उसे जानने के लिए भी बाहर से कुछ विशेष लाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब सही साधन उपस्थित होता है, जैसे किसी आत्मज्ञानी गुरु का उपदेश या शास्त्र का श्रवण मनन, तब यह आत्मा स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है, इसका स्वतः अनुभव होता है। अच्छा, इसे जानने के लिए किसी विशेष देश जैसे तीर्थ स्थान या काल जैसे शुभ मुहूर्त या बाहरी पवित्रता जैसे स्नान आदि की अपेक्षा नहीं है। ये तो आत्म साक्षात्कार का विषय है। हाँ, जैसे किसी व्यक्ति को अपना नाम जानने के लिए किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जैसे मैं देवदत्त हूँ, ये ज्ञान किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करता, ये स्वतः सिद्ध है। आपने बिल्कुल सही समझा। ठीक इसी उदाहरण की तरह जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसने आत्मा को जान लिया है, उसके लिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, का ज्ञान किसी तर्क या अनुमान पर आधारित नहीं होता। ये उसकी अपनी सहज, प्रत्यक्ष और स्वतः स्फूर्त अनुभूति होती है। जैसे सूर्य के प्रकाश से ये सारा जगत प्रकाशित होता है। बिल्कुल, उसे किसी और चीज के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। वैसे ही उस एक स्वप्रकाशित ब्रह्म के चैतन्य प्रकाश से ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे मन बुद्धि सहित प्रकाशित है। वेद, शास्त्र, पुराण और सभी प्राणी उसी से सत्ता और सार्थकता पाते हैं। उस परम ज्ञाता को भला कौन प्रकाशित कर सकता है? वह तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तो जो इस परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, उसका जीवन कैसा होता है? वो संसार में कैसे रहता है? उसकी अवस्था का वर्णन कैसे किया गया है? उपनिषद इसका बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक चित्रण करता है। एक बहुत प्यारा उदाहरण दिया है।
जैसे कोई छोटा बालक भूख, प्यास और यहाँ तक के शरीर की पीड़ा या चोट को भूलकर अपने खिलौनों में मग्न हो जाता है। हाँ, बच्चे तो खो जाते हैं खेल में। बिल्कुल, पूरी तरह खेल में रम जाता है। उसी प्रकार वो विद्वान, वो ब्रह्मज्ञानी, मैं यानी अहंकार और मेरा यानी ममकार के भाव से पूरी तरह मुक्त होकर सदा सुखी और संतुष्ट रहता हुआ निरंतर अपने आत्मस्वरूप यानी ब्रह्म में ही रमण करता है, उसी में स्थित रहता है। वो समस्त कामनाओं से, इच्छाओं से मुक्त होकर एक मुनि के समान एकांत में विचरण करता है, भले ही वो लोगों के बीच में ही क्यों ना हो। क्या इसका अर्थ है कि वो संसार के सभी कार्यों से, जिम्मेदारियों से पूरी तरह विमुख हो जाता है? बाहरी तौर पर देखने पर शायद ऐसा लग सकता है, पर ऐसा नहीं है। वो अपनी आत्मा में, अपने वास्तविक स्वरूप में सदा संतुष्ट रहता है और स्वयं को ही सर्वत्र सभी में स्थित देखता है। उसकी स्थिति कई बार विरोधाभासी लग सकती है, जैसे हो सकता है उसके पास सांसारिक धन संपत्ति न हो, वह निर्धन दिखे, पर वो आंतरिक रूप से सदा परम संतुष्ट रहता है। अच्छा। हो सकता है वो शारीरिक रूप से दुर्बल या असहाय दिखे, पर वो स्वयं को आत्मबल में महाबलवान समझता है। वह भोजन करे या न करे, वह नित्य तृप्त रहता है, क्योंकि उसकी तृप्ति बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करती। उसका व्यवहार कभी कभी असमान लग सकता है, पर उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं होता, वह सबको समान रूप से देखता है। वह शरीर और मन से कर्म करता हुआ दिखाई देता है, पर वह जानता है कि आत्मा अकर्ता है, इसलिए वह स्वयं को अकर्ता मानता है। वह जीवन में सुख दुख रूपी फलों का अनुभव करता हुआ प्रतीत होता है, पर वह जानता है कि आत्मा अभोक्ता है, इसलिए वह स्वयं को अभोक्ता मानता है। शरीर में रहते हुए भी अशरीरी, ये कैसे संभव है? ये बात थोड़ी और स्पष्ट करेंगी? हाँ, ये समझना महत्वपूर्ण है। ज्ञानी शरीर में रहता है, शरीर के माध्यम से व्यवहार करता है, पर वो शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं जोड़ता है। वो जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, पर हम ये नहीं मानते कि मैं ये कपड़ा हूँ। हाँ, सही बात है। वैसे ही ज्ञानी शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है, पर उससे तादाद में नहीं रखता। इसलिए वो शरीर में रहते हुए भी अशरीरी है। वो एक सीमित, परिच्छिन्न देह में बंधा हुआ सा दिखता है, पर अपनी वास्तविक चेतना में वो स्वयं को सर्वव्यापी, असीम अनुभव करता है। अच्छा। और क्योंकि उसका शरीर के साथ तादाद में टूट चुका है, इसलिए शरीर को होने वाले सुख दुख, मान अपमान, प्रिय अप्रिय उसे स्पर्श नहीं करते। शुभ और अशुभ घटनाएं उसके मन को विचलित नहीं करती। उसकी दृष्टि में ये सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। हाँ, सब एक समान हो जाते हैं। इस गूढ़ अवस्था को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उपनिषद में कुछ बहुत ही रोचक दृष्टांत भी दिए गए हैं ना? हाँ, बिल्कुल। ये दृष्टांत इस विषय को समझने में बहुत सहायता करते हैं, क्योंकि ये अमूर्त सत्य को मूर्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो पहला क्या है? पहला उदाहरण है सूर्य और राहु का। ग्रहण के समय सामान्य लोग अज्ञानवश ऐसा मानते हैं कि राहु नामक ग्रह ने सूर्य को ग्रस लिया है, उसे निगल लिया है या ढक लिया है। जबकि खगोल विज्ञान की दृष्टि से और तात्विक दृष्टि से भी सूर्य अप्रभावित रहता है, उसे कोई ढकता नहीं। यह केवल पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाला एक दृष्टि भ्रम है। सही। ठीक इसी प्रकार जो मूढ़ या अज्ञानी लोग हैं, वे शरीर आदि के बंधनों से सर्वथा मुक्त उस श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी को भी शरीर वाला, शरीर से बंधा हुआ समझते हैं, क्योंकि उन्हें केवल उसका बाहरी शरीर ही दिखाई देता है। वे उसके वास्तविक अशरीरी मुक्त स्वरूप को नहीं देख पाते। अच्छा, और दूसरा उदाहरण? दूसरा उदाहरण है सांप की केंचुली का। जी। जैसे सांप समय आने पर अपनी पुरानी केंचुली को उतार कर फेंक देता है और उससे पूरी तरह मुक्त होकर आगे बढ़ जाता है। हाँ, वो तो बस चमड़ी छोड़ देता है। हाँ, वो केंचुली उसके लिए व्यर्थ हो जाती है। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष का शरीर भी उसके लिए एक छोड़ी हुई केंचुली के समान है। वह उसमें रहता हुआ भी उससे असंपृक्त, अनासक्त और मुक्त रहता है। और तीसरा दृष्टांत है नदी में बहता लकड़ी का टुकड़ा। जैसे नदी या झरने के तेज प्रवाह में कोई लकड़ी का टुकड़ा बिना अपनी इच्छा या प्रयास के केवल जल के वेग से कभी ऊपर उठता है, कभी नीचे जाता है, कभी किनारे लगता है, कभी बीच में बहता रहता है। हाँ, बस बहता जाता है। वैसे ही ज्ञानी पुरुष का शरीर भी प्रारब्ध कर्मों के अनुसार या प्राणवायु के स्पंदन से इस संसार में इधर उधर संचालित होता रहता है।
वह स्वयं को उसका कर्ता नहीं मानता, वह केवल साक्षी भाव से उसे देखता है। चौथा उदाहरण अभिनेता का है शायद। कोई अभिनेता मंच पर अलग अलग भूमिकाएं निभाने के लिए विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करता है और उस समय दर्शक उसे उसी पात्र के रूप में जानते हैं। पर जैसे ही वो वेश उतार देता है, वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी भी इस संसार रूपी मंच पर शरीर रूपी वेश धारण किए हुए भिन्न भिन्न भूमिकाओं में प्रतीत हो सकता है, पर वह जानता है कि वस्तुतः वो स्वयं नित्य शुद्ध ब्रह्म ही है। और घट और आकाश का उदाहरण वो भी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, घट और आकाश का दृष्टांत। एक घड़े के अंदर जो आकाश होता है उसे घटाकाश कहते हैं। वो सीमित प्रतीत होता है, पर जब वो घड़ा फूट जाता है तो वो घटाकाश बाहर के महाआकाश में मिलकर एक हो जाता है। उसमें कोई भेद नहीं रहता, वो केवल महाआकाश ही रह जाता है। मतलब उपाधि नष्ट हुई तो भेद खत्म। शरीर, मन, बुद्धि आदि को ही मैं मानने का भ्रम नष्ट हो जाती है, तब वह जीवात्मा स्वयं ब्रह्म रूप ही हो जाता है, क्योंकि वह पहले से ही ब्रह्म था, केवल उपाधि के कारण भिन्न प्रतीत हो रहा था। और एक और उदाहरण था शायद, दूध तेल जल वाला। हाँ, छठा उदाहरण है दूध में दूध, तेल में तेल, जल में जल का मिलना। जैसे दूध को दूध में मिला देने पर या तेल को तेल में या जल को जल में मिला देने पर वे पूरी तरह से एक रूप हो जाते हैं। उनमें फिर कोई पृथकता या भेद नहीं रहता, बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। हाँ, ठीक उसी प्रकार आत्मज्ञानी मुनि अपनी आत्मा में यानी परमात्मा में मिलकर पूर्णतया एक हो जाता है। वह विदेह कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है, जहाँ कोई द्वैत शेष नहीं रहता। ये दृष्टांत तो वास्तव में ज्ञानी की मुक्त अवस्था और जगत के मिथ्यात्व को बहुत सुंदर ढंग से स्पष्ट करते हैं। पर यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या फिर बंधन और मोक्ष वास्तविक हैं? क्या आत्मा सचमुच बनता है और फिर साधना द्वारा मुक्त होता है? ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और उपनिषद यहाँ अद्वैत वेदांत के सार को प्रस्तुत करता है। ये बहुत दृढ़ता से कहता है कि जिसे हम बंधन और मोक्ष कहते हैं, वे दोनों ही माया द्वारा रचित हैं, कल्पना मात्र हैं। आत्मा में जो कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, उसमें वस्तुतः न कोई बंधन है न कोई मोक्ष। रस्सी और सर्प का उदाहरण यहाँ फिर से लागू होता है। बिल्कुल, जैसे अंधेरे में पड़ी हुई एक निष्क्रिय रस्सी में भ्रम के कारण सर्प दिखाई देता है और प्रकाश आने पर वो सर्प का भ्रम मिट जाता है, तो क्या ये सर्प का दिखना और फिर न दिखना, क्या ये रस्सी का वास्तविक गुण है? नहीं, वो तो देखने वाले का भ्रम था। सही कहा, रस्सी तो जैसी थी वैसी ही रही। ठीक उसी प्रकार आत्मा में बंधन का प्रतीत होना और फिर ज्ञान द्वारा मोक्ष का अनुभव होना, ये आत्मा के वास्तविक धर्म नहीं है, ये तो बुद्धि के स्तर पर होने वाले परिवर्तन है। बुद्धि के गुण, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाएंगी? हाँ, देखिए, ये मेरा है, ये तेरा है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बद्ध हूँ, मुझे मुक्त होना है, इस प्रकार के जितने भी निश्चय या विश्वास है, ये सब बुद्धि के कार्य हैं। बुद्धि ही संकल्प विकल्प करती है, भेद देखती है, विश्लेषण करती है। जो नित्य वस्तु है, जो सदा एक रस रहने वाला अविनाशी ब्रह्म तत्व है, उसके स्तर पर ये द्वंद्व, ये भेद संभव ही नहीं है। मतलब मेरा तेरा, सुख दुख, बंधन मोक्ष, इन सब में बुद्धि ही उलझती है। हाँ, इन सब द्वंद्वों में बुद्धि ही उलझती है और ज्ञान होने पर बुद्धि ही इनसे सुलझती है। आत्मा तो इन सब से परे सहज नित्य मुक्त अवस्था में ही सदा स्थित है। ब्रह्म का कोई आवरण या पर्दा नहीं है, क्योंकि उससे भिन्न या उससे परे कुछ है ही नहीं जो उसे ढक सके। इसलिए माया के कारण प्रतीत होने वाले ये बंधन और मोक्ष आत्मा में वास्तव में है ही नहीं, ये केवल अज्ञान का खेल है। तो फिर इस पूरी चर्चा का, इस आत्मा उपनिषद का अंतिम निष्कर्ष क्या है? परमार्थ सत्य क्या है? उपनिषद अपने समापन में परमार्थ सत्य का यानी सर्वोच्च और अंतिम सत्य का बड़े ही निर्भीक शब्दों में निरूपण करता है। वो कहता है, उस कला रहित जिसके कोई अंश नहीं, निष्क्रिय, शांत, निष्पाप, निरंजन, अद्वैत परमात्म तत्व में जो आकाश की भांति सर्वव्यापी, निर्मल और भेद रहित है। हाँ, उसमें किसी भी प्रकार की कल्पना कहाँ से हो सकती है? उसमें भेद की, द्वैत की, उत्पत्ति या विनाश की, बंधन या मोक्ष की कल्पना का कोई स्थान ही नहीं है। तो फिर इसलिए परमार्थतः यानी अंतिम सत्य की दृष्टि से न कोई निरोध है,
न कुछ नष्ट होता है, न कोई उत्पत्ति है, न कुछ नया बनता है, न कोई बद्ध है, न कोई बंधा है, न कोई साधक है, न कोई साधना कर रहा है, न कोई मोक्ष चाहने वाला, न कोई मुमुक्षु है, न कोई मोक्ष चाहने वाला है, और न ही कोई मुक्त है, न कोई है जो मुक्त हुआ। केवल वो एक अद्वैत ब्रह्म ही है। यही परमार्थता है, यही सर्वोच्च सत्य है। सचमुच ये आत्मा उपनिषद का अत्यंत गहन, अद्भुत और मुक्तिदायक ज्ञान है। आत्मा के वास्तविक, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप का और जगत के वास्तविक स्वरूप का इतना स्पष्ट, तर्कपूर्ण और अनुभवात्मक बोध कराने वाला ये उपनिषद वास्तव में अमूल्य धरोहर है। निश्चय ही इसकी यही विशेषता है कि ये सीधे आत्मतत्व पर चोट करता है, सभी भ्रमों और द्वंद्वों को काटकर परम सत्य को उजागर करता है। शरीर, मन और आत्मा के भेद को समझाकर अंततः उन सब के आधारभूत एकत्व, जो कि सच्चिदानंद ब्रह्म है, उसी में स्थित होने का स्पष्ट मार्ग दिखाता है। ये हमें हमारी भूली हुई पहचान याद दिलाता है। आइए इस गहन और कल्याणकारी चर्चा के समापन पर एक बार पुनः शांति पाठ करें और उस परम शांति का अनुभव करें। अवश्य। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शांति है, शांति है, शांति है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।